अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज अपने ये छोटे से किचन का अच्छा और बहुत ही सस्ता सा मेकओवर करना है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके कैसे हम कम स्पेस को भी बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 2025 के रमज़ान के लिए मुझे अपने किचन को तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने ये कुछ शॉपिंग की है, जो कि बहुत ही कम बजट सिर्फ़ ₹100 की रेंज में मैंने सारी ये चीज़ें ली हैं। सिर्फ़ ये स्टैंड जो है ना, ये थोड़ा-सा महँगा आया है। ये मैंने लिया है 350 का। इस स्टैंड की मुझे ज़रूरत थी। ये मेरे जो नल के जस्ट ऊपर ये वाली स्पेस है, इसको मुझे यूटिलाइज़ करना था। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा स्टैंड लगाती, तो फिर बाकी बहुत सी जगह उसने घेर लेनी थी, जो कि मैं नहीं चाहती थी। तो ये स्टैंड मुझे नज़र आया, ये जो मेरे डेली बेसिस के बर्तन हैं, जो कि ये टोकरी में भरे रहते हैं, तो इनमें से जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जैसे कि काँच के कप, ग्लास है ना, तो वो मैं ये स्टैंड पे रखूँगी। तो उसके लिए मैंने ये स्टैंड लिया है, इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, आगे बताती हूँ। सेकंड मैंने ये बास्केट ली है, ये रैक वाली बास्केट है डबल पोर्शन की। तो स्पेस सेविंग के लिए इसके ऊपर नीचे के रैक में मैं काफ़ी चीज़ें रख सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। ₹100 का मिला है ये मुझे। इसका कलर नहीं मुझे बस इतना कोई ख़ास पसंद आया था, बाकी ये इसी कलर में अवेलेबल था, तो बस मुझे चाहिए था तो फिर मैंने ले लिया। फिर ये वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है, इसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे कैसे यूज़ किया है, आगे आप देखिएगा। ये प्रेशर की रबर भी मैंने ली थी, जिसको मैंने यूज़ कर लिया, इसका शॉपर पड़ा हुआ था। ये मुझे 200 की मिली है, वो 100 की सेल में से नहीं लिया मैंने। और फिर मैंने ये हुक्स का सेट लिए, 2 सेट लिए हैं ये मैंने। एक ये देखो कितना प्यारा मल्टी कलर में है, और दूसरा जो है ना इमोजी वाला था। उसके जो 2 हुक्स हैं ना, वो मैंने अलमारी में लगा दिए थे, उसमें से ये एक बच गया था इसको, और ये एक पूरे सेट को मैं ये किचन में लगाऊँगी। फिर मैंने ये किचन टॉवल लिया है, किचन टॉवल तो जितने हो जाएँ उतने कम हैं। तो ये मैंने येलो कलर में लिया है, डार्क कलर ज़रा अच्छे लगते हैं। और ये हाथ पोंछने के लिए भी मैंने एक टॉवल ये वाला लिया, 100-100 रुपए का लिया वो भी मैंने। और ये जो कुप्पी है ये 30 रुपए की ली है मैंने, इसकी भी ज़रूरत थी घर में। और फिर ये नमकदानी, मसालादानी, इसमें रमज़ान में इफ्तारी के लिए एक में चाट मसाला और एक में नमक डाल लो, या कुछ भी जो भी लगता है तो वो डाल लिया जाए। तो चाट मसाला तो पक्का है ना कि वो तो लाज़मी एक में जाएगा। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये भी मैंने 100 रुपए की ली है। और इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि ये है चकला बेलन का स्टैंड। इसको वॉल पे हैंग कर लूँगी मैं। तो जो मेरा चकला बेलन आप देखते हो ना, वीडियोज़ में देखते रहते हो कि कभी इधर पड़ा है, कभी इधर। मैं आगे आपको बताती हूँ कि अक्सर मैं ऐसे चूल्हे के पीछे इधर रख दिया करती थी। तो अब जो है ना, मैं वॉल पे हैंग करके ये स्टैंड को तो इसके ऊपर रखा करूँगी। तो ये बड़ा अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र मिला है मुझे। नाइफ़ ली थी मैंने एक, और साथ में ये कटिंग बोर्ड, ये भी मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे 100 रुपीज़ का। इससे पहले मैं जितने भी कटिंग बोर्ड लाती रही हूँ ना, मुझे 100 में नहीं मिले कभी भी। तो इसको मैंने पहली दफ़ा यूज़ करना है, अच्छा ही निकलेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मैंने एक ये शीट ली है कलरफुल, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, कहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो आगे आप देखते रहिएगा। तो ये सारी मेरी शॉपिंग थी। सिर्फ़ 2 चीज़ें मैंने 30-30 की और एक 350 की ली है, बाकी सारी 100 की मैंने सेल में से ली हैं। अब ये बिफ़ोर लुक आप देख लो किचन की। अभी ये देखिए सारी चीज़ें किस तरीके से पड़ी हुई हैं ऐसे, और ये चकला बेलन भी आप देख रहे हो। बिफ़ोर लुक किचन की कुछ इस तरीके की है। दीवार बिल्कुल खाली थी, सारी जो है ना चीज़ें ज़्यादातर शेल्फ़ पे पड़ी हुई थी, जो कि ना स्पेस मतलब कि ज़्यादा घेर रही थी। और ये वाली दीवार आप देख रहे हो ना, बाकी सारी दीवार पे तो नीचे-नीचे शीट लगी हुई है जो हमने बाहर से लगवाई थी। यहाँ पर दीवार पे शीट रह गई थी। तो मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाला, मैंने पूछा था कि वीडियो में देख के बताना कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे बिज़ी हूँ। तो मेरी बहनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि आप रमज़ान की तैयारी कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं किचन की। थैंक यू सो मच इतना इंटरेस्ट लेने। अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले ना मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँगी, वरना सैटिस्फैक्शन नहीं मिलनी, मज़ा नहीं आना कि मैं ऐसी चीज़ों को रख देती, उठा के लगा देती इधर या उधर। तो उससे पहले अच्छी सी ज़रा क्लीनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जितने भी डब्बे हैं वो मैं सारे खाली कर लेती हूँ, कटोरियों के अंदर ऐसे सामान निकाल लूँगी, जितने भी मसाले, पत्ती वगैरह जो भी था। चीनी को वो मैंने बड़े वाले बाउल में निकाल लिया है। अब ये सारी कटोरियों को लाकर मैंने बाहर टेबल पे रख दिया है, ताकि इनमें पानी-वानी ना गिरे, साइड पे पड़ी रहें। किचन की क्लीनिंग में मुझे ज़्यादा कोई टाइम लगने वाला है नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ ना कि जब भी किसी डब्बे में से कोई चीज़ ख़त्म हुई है, तो मैं इसको रिफ़िल करने से पहले वॉश कर लेती हूँ, फिर उसमें चीज़ को फ़िल करती हूँ। तो इसलिए डब्बे वग़ैरह इतने ज़्यादा कोई गंदे नहीं हैं। और
और मेरे ये जो ऊपर के 2 कैबिनेट हैं, इसके अंदर जितना भी सामान है, कुछ भी मैं ऊपर से निकालती हूँ जब, तो वापस रखने से पहले अगर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ इधर-उधर चीज़ें हुई हैं, तो मैं ऑर्गनाइज़ साथ के साथ करती हुई चलती हूँ। तो इसलिए फिर ना इतना ज़्यादा कोई टाइम लगने वाला नहीं है। तो बस ऊपर से मैंने साफ़ किया और सारी चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रखा, और ये मसालादानी देखो बिल्कुल साफ़ है, बहुत ही हल्की-फुल्की सी गंदी है। तो फिर इनको मैं अभी निकाल लूँगी, जब सब धुल ही रहा है तो ये भी धुलेंगी, और ये स्पून्स वाली टोकरी भी खाली कर लेती हूँ। चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया पतीला भर के गरम होने के लिए। इसके अंदर ये आधा नींबू निचोड़ भी दिया है और इसका छिलका भी डाल दूँगी। 1 चम्मच जितना इसमें मैंने सर्फ़ डाला है और 1 चम्मच जितना इसमें बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। चूल्हे के आस-पास रखी हुई चीज़ें और डब्बों के ऊपर जो हल्की-सी ऑयल और घी की लेयर जम जाती है ना, तो उसको अच्छे से साफ़ करने के लिए पानी बहुत सही है। तो पानी को मैंने अच्छे से खौला लिया था, मतलब एकदम गरम कर लिया, उबाल लिया इस पानी को, और फिर जो है ना चूल्हा बंद करके पानी को थोड़ा नॉर्मल होने दिया था। नॉर्मल ये नहीं कि ठंडा भी नहीं, मतलब इतना पानी हो गया था कि उसमें चीज़ें जो ना ये जाके डब्बे वगैरह मेल्ट नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा खोलते हुए पानी में ये डब्बे डाल दो ना तो मेल्ट हो जाते हैं। एक दफ़ा मुझे ये हाथ लग चुके हैं, तो इसलिए जो ना मैं एहतियात करती हूँ। मेरा पूरा एक सेट जो ना ऐसे ख़राब हो गया था। जितने भी मेरे पास डब्बे या डब्बी हैं, उनको मैंने ये गर्म पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अभी इनको निकाल के हल्का-सा सिर्फ़ साबुन वाला कपड़ा ही मार रही हूँ, तो ये साफ़ होती जा रही हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो सारे डब्बे मैंने धो के रख दिए हैं। अब ये शेल्फ़ पे मैं मारूँगी साबुन वाला कपड़ा पहले अच्छे से, चूल्हा मंजेगा, और ये जो सामने दीवार पे मैंने वॉल शीट लगवाई है, इसको भी मैं पहले साबुन वाला कपड़ा मारूँगी और फिर साफ़ कपड़े से ये साफ़ हो जाएँगी बिल्कुल एकदम। और मेरी आदत है कि जब मैं खाना बना के फ्री होती हूँ, जैसे सालन-वालन बना के, तो जितनी भी आस-पास छींटें गई रहती हैं, वो मैं हाथों-हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो इसलिए किचन की डीप क्लीनिंग में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवा 1 घंटा लगा, साथ में मैंने वीडियो शूट भी किया था। अब ये नीचे के कैबिनेट के दरवाज़े भी मैं साफ़ कर दूँगी, अंदर के बर्तन निकाल के वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके तो फिर ही वहाँ पर लगाए हैं। मैंने बहुत ही ख़्याल रखा है कि मैं आपका बहुत ही कम से कम टाइम ले सकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो ख़ैर किचन साफ़ हो गया है, बर्तन सूखने के लिए रख दिए हैं, अब बारी आ गई है ये जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, जहाँ-जहाँ पे मैंने सोचा हुआ है इनको लगाने का, तो ये लगाने की बारी आ गई है। तो उसके लिए सलीम की हेल्प लूँगी मैं। तो शाम में मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी, उसके बाद खाना बनाया। सैटरडे को मैंने ये सारा साफ-सफाई की थी किचन की, और फिर मैंने जो ना यही सोचा था कि रात को सलीम आएँगे ना तो वो ये लगा देंगे आके। तो फिर जब सलीम आए तो उन्होंने बोला कि कल संडे है तो फिर कल ही कर लेंगे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो अब ये संडे के दिन फिर हम ये सारा कुछ कर रहे थे। तो मैं कह रही थी कि नलके के जस्ट ऊपर लग जाए, तो फिर सलीम ने कहा कि नहीं, जब तुम बर्तन धोओगी ना तुम्हारे सर को लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा-सा साइड पे कर लो। तो बिल्कुल सही कहते हैं, एक से भले दो। तो फिर सलीम ने ये आइडिया दिया और मुझे कहते हैं कि तुम ना जो भी इसमें सामान रखना चाहती हो ना, पहले रख के देखो कि वो रखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी मैं जब यहाँ पर लगाऊँगा। तो फिर मैंने पहले वो कप वगैरह रख के देखे तो बिल्कुल सही था। फिर यहाँ पर अभी कील लगाने शुरू कर दिए सलीम ने, बिल्कुल मज़बूत करके वो लगा देंगे, और फिर यहाँ पर अभी ये दूसरा स्टैंड भी लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छी-अच्छी और महँगी-महँगी चीज़ों से घर को ऑर्गनाइज़ किया जाए। बहुत ही कम बजट में भी आप सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर सकते हो। बस थोड़ा-सा आइडियाज़ लगा लो। अब आप देख रहे हो मेरी शेल्फ़ कितनी सी है, इस पे रख के मैं काफ़ी जो है ना वीडियो शूट करती हूँ। तो कभी भी ये बिल्कुल ना बोलो कि ये मेरे पास चीज़ थोड़ी है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? नहीं, उस थोड़े में ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। उसको बस अपनी समझदारी लगाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो जो आपके पास है। जो आपके पास है बेहतर, उसको बेहतरीन बना लो, बस ये करना है। तो हस्बैंड ने वहाँ पर स्टैंड दोनों लगा दिए थे। अब यहाँ पर ये जो शीट है, ये बेसिकली दस्तरखान है छोटा-सा, ये भी मैंने 100 रुपीज़ का ही लिया है। तो इसको फिर मैंने यहाँ पर लगाने का सोचा, क्योंकि यहाँ के लिए ना मैं कह रही थी कि कुछ ऐसी शीट वगैरह मिले जो मैं ईज़िली लगा पाऊँ। तो फिर मैंने ये दीवार यहाँ से साफ़ कर ली है और ये शीट यहाँ पर लगाने का सोचा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना वॉल शीट लगी हुई है, ये हमने बाहर से लगवाई थी। जब मैंने अपने हॉल में शीट लगवाई ना पूरी दीवार पे, तो तभी ये किचन की नीचे दीवारों पे लगा ली थी। पूरा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और ये भी बताया था कि क्या रीज़न हुई इतने से टोटे पे नहीं लगी है। मतलब कि यहाँ पर भी लगवानी थी, लेकिन तब थोड़ी-सी ना मिसकम्युनिकेशन हुई कि मैंने उन्हें इतना डिटेल से नहीं बताया कि आपने ये वाले कोने पे भी लगानी है। उन्होंने भी नहीं इतना पूछा। बेसिकली हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो फिर जितनी वो नाप के
यहाँ से लेकर गए थे वो उतनी-उतनी पूरी लाए और यहाँ पर लगा के चले गए। तो फिर ये इतना टोटा रह गया था, मैं तब से ही लगी हुई थी कि चलो वो इतना सा लगा जाए आके, हमने बोला था तो वो कह रहे थे कि चलो लगा देंगे। लेकिन कहाँ वो आए इतने से काम के लिए। तो फिर मैंने ये वाली शीट लगाने का यहाँ पर सोचा, तो ये बेसिकली दस्तरखान था छोटा-सा। तो हालाँकि ना वीडियो में इसका कलर इतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसे ये सही लग रही थी, इसको मैंने स्मार्ट बोन से लगा लिया था पहले दीवार को अच्छे से साफ़ करके। उसके बाद वो जो 2 हुक थे उनको भी बिल्कुल दीवार के जस्ट हाथ पे मैंने थोड़ी-सी स्पेस रख के ना दोनों को लगा लिया था। और ऑर्गेनाइज़ इस पे क्या-क्या करना है बताती हूँ आगे चल के, देखते रहें आप। जितना काम सलीम ने करना था वो कर दिया, अब बाकी का जो मेरा था वो बस अब मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये स्टैंड के जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने सारे जोड़ दिए हैं, इस तरीके से इसको तैयार कर दिया है। अब आ गई है सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की बारी। तो पहले पूरी साफ-सफाई करके फिर मैं गई फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होके आके मैंने ये सारी चीज़ें अब जो मैंने ये स्टैंड लगवाया है जिस चीज़ के लिए, तो अब ये काम करते हैं। तो जो कटोरियाँ जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं सालन के लिए और कप चाय के लिए, ग्लास पानी वगैरह के लिए, तो वो मैं सारे इस स्टैंड पे लगाऊँगी। प्लेट्स नहीं आएँगी तो उनको मैं नीचे कैबिनेट में टोकरी के अंदर रख दूँगी। तो ग्लास में सिर्फ़ एक ही रखती हूँ पानी पीने के लिए शीशे का, और बाकी जो है ना ये प्लास्टिक के बच्चों के ग्लास रहते हैं तीनों के, और ज़ायान के लिए मैं एक ये छोटा वाला कप रखती हूँ पानी पीने का। तो ये जो मेन बर्तन है वो मैंने यहाँ से, ये जो टोकरी है ना वो उठ गई है, तो ये स्पेस खाली हो गई है और वो सारे बर्तन जो है ना बेसिक ज़रूरत के वो इधर आ गए हैं। ये चकला बेलन ये स्टैंड के लिए था, तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया है। और ये मेरी हानिया ने देखो कितना अच्छा काम किया है कि आपको शायद याद हो कि मैंने आपको बताया था, दिखाया था बल्कि, ये बेलन क्या यहाँ से जल गया था, तो वो पूरा काला हो गया था क्योंकि जल गया था ना, आप देख भी रहे हैं, याद होगा आपको। तो मैंने ना हानिया के सामने ऐसे बोला कि ये देखो कितना बुरा लग रहा है। तो वो जो पेंटिंग करती रहती है ना, उसने अपनी कारीगरी यहाँ पर दिखाई कि उसने ना इसको पूरा ऐसे ब्राउन पेंट कर दिया और सच में अच्छा लगने लग गया। और करके मेरे पास लाके कहती, मम्मा ये देखो, तो मैं बड़ा खुश हुई। मैंने कहा हानिया ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो वो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। तो चकला बेलन मैंने बेसिकली वहाँ पर लगा दिया है, और ये जो दोनों हुक्स लगाए थे इसके ऊपर एक में मैंने लगा दिया है हाथ पोंछने का, दूसरे पे ये वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र लटका दिया है। इसके अंदर मैं ये शॉपर रखूँगी। बेसिकली जितना भी घर में सामान आता है ना, तो उसके शॉपर मैं ऐसे चूल्हे के नीचे रखती जाती थी। तो जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती थी निकाला, तो अक्सर ये झुलसे होते थे चूल्हे की हीट की वजह से। तो फिर इसलिए ना मैंने ये लिया, मैंने कहा इसके अंदर मैं शॉपर और ये साथ में हीट लाइटर भी रख दिया करूँगी। तो सही आइडिया रहा है ना मेरा। और साथ में मैंने ये किचन टॉवल भी इसी के ऊपर लटका दिया है। और ये जो मैंने वॉल शीट लगाई है ना यहाँ पर ये दस्तरखान को यूज़ करके, तो ये कैमरे में उतना अच्छे से नहीं मैच हो रही है, लेकिन रियल में सही लग रही थी कि गुज़ारा हो जाएगा। जो गंदी दीवार लगती है ना, तो वो सही रहेगी। और ये जो स्टैंड को, रैक को मैंने यूज़ इस तरीके से करना था, जो मेरा चीनी का और घी का और ऑयल का डब्बा डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो उनको मैंने ऊपर के पोर्शन में रख दिया। नीचे मैंने पत्ती का, सौंफ और ज़ीरे का डब्बा, जो मैं कहवा पीती हूँ, डेली यूज़ होता है। और ये जो मसालादानियाँ है, चम्मच का स्टैंड है, वो मैंने इस तरीके से लगा दिया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो मेरे पास हुक्स थे उसको मैंने एक लगा के वहाँ पर मैंने अपना ये चॉपिंग बोर्ड लटका दिया है। और ये दूसरी वाली हुक पे मैंने जो मेरा किचन का वाइपर है, ये ऐसे नीचे गिरता रहता था जब ये नीचे पड़ा होता था, तो फिर इसलिए मैंने ये हुक लगाई और यहाँ पर ये वाइपर लटका दिया है। और इसके ऊपर ही ये कटर, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये भी मैंने इसके साथ ही लटका दिया है। हुक की मुझे लगता है और भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंशाल्लाह लाती रहूँगी। फ़िलहाल जी मेरा किचन इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो बस इसी तरीके से आप भी अपने नॉन मॉड्यूलर छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बाकी की स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए। क्योंकि एक औरत की सलीकामंदी का पता उसके किचन से ही चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान 2025 के लिए मैंने अपने किचन को तैयार कर लिया है। आपको मेरा ये मेकओवर कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।